जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में मेरी चर्चा रहेगी कि शुक्र ग्रह आने वाले समय में कर्क और सिंह राशि के अंदर गोचर करेंगे। इसमें ये मार्गी रहेंगे, इसमें ये वक्री रहेंगे। उसका आपकी राशि यानी वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे होंगे ये 84 डेज, इन 84 दिनों के अंदर शुक्र का ट्रांजिट कैसा रहेगा, वो सब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। कब कब ग्रह वक्री है, कब मार्गी है, कब आपके लिए पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, क्या ध्यान क्या सावधानी रखनी है, वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए समय को बिना खर्च करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि शुक्र का राशि परिवर्तन 6 जुलाई 2023 को होगा। आपकी ही राशि के लॉर्ड हैं शुक्र, यानी आपके ऊपर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होने वाला है अन्य राशियों के मुकाबले, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है। आपकी राशि यानी आपकी सोच, आपके मन, आपकी विचार, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी बॉडी, ये सब शुक्र पे दर्शित होती है। अगर ये शुक्र ब्रह्मांड में पीड़ित है तो प्रॉब्लम आएगी, पीड़ित नहीं है तो सही रहेंगे। ये शुक्र राशि से चौथे घर के अंदर ट्रांजिट करता है 6 जुलाई। जैसे ही ये ट्रांजिट करता है तो ये फोर्थ हाउस में जाता है। अब चौथे घर में सूर्य की राशि है जो कि इसके लिए शत्रु राशि है, और यहां पर बैठकर शुक्र दिग्बली होता है। तो ये बहुत बार देखने में आता है कि व्यक्ति सुख साधन जुटाने में सक्षम है, सुख साधन जुटा भी लेता है, सक्षम भी हो जाता है। मान लो गाड़ी खरीद लाया, लग्जरी खरीद लाया, लेकिन उसका जो मजा है वो कोई और ही लेता है। यानी घर परिवार के लोग ले रहे हैं जितना आप नहीं लेंगे, क्योंकि वो शुक्र शत्रु की राशि में तो कुछ तो कमी लाएगा। ये प्लेनेट यहां बैठ के दिग्बली है। दिग्बली शुक्र सुख साधन वैभव संपन्नता का कारक है शुक्र। और जब यहाँ चौथे घर में बली हो रहा है दिग्बल के साथ, कि राशि का स्वामी अपने से चौथे में गया है, मुझे शुक्र का गोचर सुख का अनुभव कराएगा। या तो मेरे घर में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भूमि जमीन जायदाद से संबंधित काम होने वाला है, कोई फ्लैट मिलने वाला है, कोई एंट्री होने वाली है, कोई वाहन परचेज होने वाला है, कोई लग्जरीज प्राप्त होने वाली है, कोई सुख साधन प्राप्त होने वाला है, या अपोजिट जेंडर के सहयोग से जीवन में आगे बढ़ने वाले। 6 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक शुक्र सामान्य अवस्था में रहेंगे। 23 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और 7 अगस्त तक वक्री होकर सिंह राशि में ही रहेंगे। यानी देखा जाए तो 6 जुलाई से 7 अगस्त तक लगभग 30-31 दिन का ये समय शुक्र की पॉजिटिव वाइब्रेशन को देता है। इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए शनि का पूरा सहयोग इसको मिलता है कि योग कारक शनि, भाग्य कर्म का मालिक शनि शुक्र को देखता है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। यानी इस दौरान चौथा घर और 10वां घर एक्टिवेट होता है। यानी फोर्थ हाउस रिलेटेड काम अच्छे हो जाएंगे। भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन खरीदना, रिनोवेशन कराना, इनसे संबंधित कोई काम हो, घर के अंदर लग्जरी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद लाए, व्हीकल खरीद लिया, सुख साधन परचेज कर लिया, वो आपके लिए शुभ हो गया। या आपका इनसे रिलेटेड कोई वर्क भी है, यदि यदि आप इन क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हो, इन क्षेत्रों में व्यापार कर रहे हो जो मैंने आपको बताया, तो उसके लिए शुभ है। वहीं शुक्र का दशम से कनेक्शन, यानी इस दौरान प्रोफेशनली कुछ अच्छा होने वाला है। ये प्लेनेट किसी चीज़ की स्टार्टिंग करने के लिए आया है कि जी मैंने इसमें 1 महीने के अंदर कुछ ऐसे काम की स्टार्टिंग की जो मेरे लिए शुभ है। मेरा व्यापार बढ़ गया, मेरे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गए, मुझे दूसरी नौकरी का ऑफर मिल गया, मुझे नई नौकरी मिल गई, मेरी नौकरी में तरक्की हो गई, क्योंकि कर्म से संबंध बन रहा है। यानी शनि भी यहाँ वक्री हो गए, स्ट्रांग तो है ही है, शशयोग तो बनाया ही है, और शुक्र को परस्पर दृष्टि देते हैं। यानी ये वृद्धि का समय है, ये आपके जीवन में बेहतरी का समय, क्योंकि शुक्र के लिए शनि परम मित्र है। अब धन का कारक बृहस्पति 12वें घर से बैठकर शुक्र को दृष्टि देता है। यानी ये भी कहता है कि इस दौरान चौथे घर से संबंधित कुछ अच्छी घटना होनी चाहिए। यानी भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन सुख साधन, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक बेहतरीन समय आपके लिए है कि इस दौरान आप उस चीज़ का अनुभव करेंगे, उस चीज़ की लग्जरी का अनुभव करेंगे। आपको बहुत अच्छे प्रयास इस दौरान जो भी करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी, चाहे वो कर्म क्षेत्र के लिए हो, चाहे जीवन में सुख साधनों के लिए। 7 अगस्त जैसे ही जीवन में आता है, शुक्र वक्री होकर यहां से निकलकर उल्टी चाल चलते हुए पीछे घर में जाते हैं। वहां पर यह ग्रह 7 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक कर्क राशि में वक्री रहेंगे, 4 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे,
फिर वापस उल्टा चलेंगे और 1 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। अब कोई भी ग्रह जिसको वक्री और मार्गी होना, आगे पीछे होना, यानी उसको पता ही नहीं है कि तुम यहाँ के फल दोगे या यहाँ के, तो ऐसे प्लेनेट को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसको अतिचारी भी कह देते हैं। लेकिन आपके लिए क्या अच्छी बात है कि आपकी राशि का लॉर्ड है। वो क्या कहता है, जब आपकी राशि का मालिक 7 अगस्त से लेके 1 अक्टूबर के बीच में, तो इस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी राशि का लॉर्ड जब अतिचारी स्थिति में दिखाई दे तो आपको थोड़ा सा डिसीजन सोच समझ कर लेने हैं, कि आप अपने निर्णयों को लेने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अफरा तफरी ना करें। क्योंकि जब कोई ग्रह इस प्रकार की स्थिति में हो कि जिसको अपना खुद का ना पता हो कि वो थोड़े समय के लिए तो वक्री हुआ, फिर उस राशि में रहा, फिर वापस आ गया, यानी यहाँ था, यहाँ से उल्टा चल के पीछे चला गया, फिर वहाँ से चल के वापस आ रहा है, यानी ऐसे ग्रह पर थोड़ा सा भरोसा कम करना चाहिए। यानी कोशिश करिए इस दौरान कोई बड़ा कार्य की शुरुआत ना करें। बड़े कार्य की शुरुआत का मतलब है कि जी मुझे नया काम शुरू करना है, नई नौकरी शुरू करनी है, तो कोशिश करें इस दौरान अवॉइड करें, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा एक चिंता का विषय हो सकता है। अब पॉजिटिविटी क्या है कि ये प्लेनेट तीसरे घर में जाता है। तीसरा घर होता है टूर ट्रैवलिंग्स, यात्राओं का। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र के लिए आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं। इस दौरान उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने जीवन में चाहते हैं जी मेरा ट्रांसफर हो जाए, मेरा तबादला हो जाए, या मुझे कोई दूसरी नौकरी मिल जाए। आप नौकरी के लिए ट्राई करो, आपको नौकरी मिल जाएगी, 3 महीने का नोटिस पीरियड होगा, तब तक वो ट्रांजिट ठीक हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। यानी ये समय परिवर्तनकारी स्थितियों के लिए भी शुभ है। अगर आपका कोई भी काम टूर का, ट्रैवलिंग का, यात्राओं का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, यात्राएं ज़्यादा होती हैं, कम्युनिकेशंस का ज़्यादा काम है, भागा दौड़ी बहुत है, तो उसके लिए अच्छा है। तो बहुत बार जिन लोगों के जीवन में यात्राएं नहीं होती उनको भी अचानक से यात्राएं ऐसे ही समय में करने को मिल जाती है, क्योंकि शुक्र 9th हाउस से बैठकर, 9th हाउस पे दृष्टि भी दे रहा है तीसरे घर से बैठकर, यानी यात्राओं से भाग्य बनाने का मौका मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं सुख शांति रहेगी, प्रसन्नता की स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी। यानी ये शुक्र जब तक यहाँ 4th हाउस में रहेंगे तो प्रोफेशनली भी अच्छे रहेंगे, जब तीसरे घर में जाएंगे तो थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है। थोड़ा निर्णयों में सावधानी रखनी है कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप इस ट्रांजिट का मजा भी ले पाएंगे और ये ट्रांजिट आपको लाभ भी दे पाएगा। यानी कहीं ना कहीं शुक्र की स्थिति 84 दिनों के लिए अगर आपकी राशि से केंद्र में आती है तो ये कहीं ना कहीं एक सुंदर धनयोग राजयोग को बना रही थी। जब वो राशि से तीसरे घर में जाती है तो क्या सावधानी रखनी है और क्या पॉजिटिव है आपके लिए, वो भी मैंने आपको यहाँ बताया। क्योंकि चंद्रमा की राशि है तीसरे घर की राशि, और तीसरा घर किस चीज़ के लिए होता है, हॉबीज़ के लिए बहुत जाना जाता है। चंद्रमा की राशि में तो एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, इन चीज़ों के लिए या इनसे रिलेटेड आपका कोई काम है या प्रोफेशन है, हाथों से संबंधित काम है, बुटीक का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, तो ये आपके लिए बड़ा बेहतर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शुक्र ग्रह आपकी स्किल्स को बढ़ा देता है। तो एक अच्छा समय मैं यहाँ कह सकता हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए कि ये 84 दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जय श्री राम।